स्किल हाउस पेश करता है TRS क्लिप्स। एंजॉय द नॉलेज। तो बेस्ड ऑन वेस्टर्न फिलॉसफी मंडे टू फ्राइडे कैसे जीना चाहिए? मैं अपना बता सकता हूँ मैं कैसे जीता हूँ, और मैं इंडिया को भी ऐसे जीवाने की कोशिश रखता हूँ। एंड यू हैव बेस्ड योर लाइफ ऑन वेस्टर्न यस, फिलॉसफी। 100%। आई डू नॉट शिट टॉक। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो कैमरे के सामने कर रहा है और पीछे से तुम मेरे से मिलोगे मैं वैसा ही हूँ। मिलते हैं सब्सक्राइबर्स मुझसे, मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं हूँ, एंड आई लिव व्हाट आई प्रीच एंड आई वांट टू क्रिएट समथिंग इन दिस कंट्री कि भाई ऐसे फिलोसफर्स जीते थे। तो मंडे टू फ्राइडे आपने पूछा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं ऑन ए डेली बेसिस समझा सकता हूँ, राइट? व्हाट आई डू इज, व्हाट फिलोसफर्स टेंड टू डू इज, मार्कस ऑरेलियस का एग्जांपल ले लो। अपना मेडिटेशन किया, कुछ किया, लंबे मत बनाओ भाई, मैं थक गया हूँ भाई, मैं उठता हूँ, मैं कोल्ड शावर लेता हूँ, उसके बाद मैं जर्नलिंग करता हूँ, फिर मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं उसके बाद जो है अपनी डायरी भर के अपनी बंदी को स्क्रीनशॉट खींच के भेजता हूँ, फिर मैं जाके अपने माँ बाप के पैर छूता हूँ, फिर मैं नाश्ता बनाता हूँ। 2 अंडे से ज़्यादा नहीं बनाता भाई मैं, सुबह में नहीं खाता, मैं अंडे 2 ही खाता हूँ, उसके साथ 2 ब्रेड लेता हूँ। सुबह 5:30 बजे उठा, 12 बजे तक उसका मॉर्निंग रिचुअल ही चल रहा है। नॉट दैट। तुम उठे, नेक्स्ट थिंग क्या अटैक करनी है, आज क्या अटैक करना है? मार्कस ऑरेलियस अगेन सेड, उठो काम को अटैक करो। एक पेड़ होता है, पेड़ बड़ा होगा, आप कुछ भी कर लो। अगर मैं आपके स्टूडियो में पेड़ डाल दूं, नीम का पेड़, ठीक है, क्या होगा? सब कुछ तोड़ ताड़ के वो ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, स्टूडियो शैटर कर देगा। ये नेचर है। लिव इन अकॉर्डेंस विद द नेचर। द नेचर वॉन्ट्स यू टू ग्रो एज अ पर्सन। सुबह उठो, ब्रश व्रश करना है करो, अपना जो भी टॉयलेट वॉयलेट जाना है जाओ। आई टेक कैफीन लो, शार्प करो माइंड को। इफ़ यू आर इनटू निकोटीन, टेक निकोटीन। सिगरेट फूकने को नहीं बोल रहा हूँ भाई, निकोटीन गम्स आती है, मैं सबको बोलता हूँ, आई डोंट नो वाई। कोल्ड शावर ले सकते हो, लो, प्राइम्स द सिस्टम एंड अटैक यार। प्रायोरिटाइज योर टास्क। 50% वेटेज जाएगी टू द टॉप 3 to 4 टास्क, दैट इज 50%, राइट? एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं, 50% एफिशिएंसी। और 4-5 छोटे छोटे टास्क लिखो अपने डेली बेसिस में, क्या है उनको 5-5, 6-6% दो, एंड देन उनको टिक करते जाओ ऑन अ डेली बेसिस। एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर बिलो 85%, यू लॉस्ट योर डे, यू लॉस्ट द बैटल, यू लॉस्ट द किंगडम। नेक्स्ट डे वापस 85% प्लस पे कैसे आना है? देन जिम के लिए भाई, जिम मत छोड़ना। प्लेटो वॉज अ रेसलर। मार्कस ऑरेलियस, देखा है आपने फोटोज देखे, जितने भी ग्रीक फिलोसफर्स होते थे, चिजल्ड फिजिक, बाइसेप्स, जो ग्रीक गॉड फिजिक बोलते हैं, वो दिखाने के लिए नहीं है, दे एक्चुअली हैड दैट। वाई? बिकॉज वो अपनी कसरत पे भी ध्यान देते थे। मैं कहूँगा डू मिक्स मार्शल आर्ट्स। जब से मैंने मिक्स मार्शल आर्ट्स करना शुरू किया ना भाई, मेरे को क्रिकेट बच्चों वाला खेल लगने लग गया। नो ऑफेंस टू क्रिकेटर्स, मैं एक क्रिकेटर को देख के ही बड़ा हुआ हूँ, एंड विराट कोहली हैज़ बीन माई कॉर्नरस्टोन एंड माई इंस्पिरेशन टू वेयर आई एम। उनकी वजह से मैंने बोला इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, क्रिकेट करूँगा। उसकी वजह से मैं आर्किटेक्चर में लैंड हो गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो अलग चीज़ है। बट डू मिक्स मार्शल आर्ट्स, ट्रेन योर सेल्फ। वो स्पार्टन वाली मूवी है ना 300, आहू आहू, यू नीड टू बिकम दैट स्पार्टन मेंटालिटी। आपका मामा मेंटालिटी है ना, मेरा स्पार्टन मेंटालिटी है। बिकम ए स्पार्टन। इतने सारे थॉट्स हैं मेरे दिमाग में, मैं खुद सोच रहा हूँ कि फर्स्ट फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव, जो कुछ भी हासिल करा है लाइफ में, ये इन्हीं पिलर्स ऑफ थॉट पे बना है कि वेरी एक्शन ओरिएंटेड, वेरी टास्कलेस ओरिएंटेड, वेरी पॉजिटिव माइंडसेट इवन अबाउट द बैड फेजेस। मैंने बहुत सारे लोगों को मेंटर करने की भी कोशिश करी है। मैंने हमेशा ये देखा है कि मेंटरशिप तब लैंड करती है, एटलीस्ट इन माई केस वेरी ऑफन, जब सामने वाला इंसान फिटनेस ओरिएंटेड है। अगर वो फिटनेस ओरिएंटेड है तो मेंटरशिप लैंड करती है। एंड आई बिलीव मॉडर्न डे में, एआई के ज़माने में, इंफॉर्मेशन एज में, फिटनेस एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। इफ देयर इज़ अ लैक ऑफ फिटनेस इन योर ओन बॉडी, इट विल होल्ड यू बैक मोर एंड मोर in the decades to come. So first and foremost, correct your own fitness levels. I think growth begins from there. If you are able to correct your own fitness levels, it will translate to your career also. Fair to say? बिल्कुल। Basically आप यही कह रहे हो। मेरे ख्याल से यही वेस्टर्न फिलोसफी का सार है when it comes to growth.
मैं यहाँ इमोशंस की बात भी करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, वी स्पोकन अबाउट द अटैकिंग मेंटालिटी, व्हाट अबाउट द डिफेंसिव मेंटालिटी? जहाँ मान लो किसी की मेंटल हेल्थ एक्चुअली ख़राब है, जहाँ मान लो कोई ब्रेकअप के थ्रू खुद को खो जा रहा है हर दिन, व्हाट डू यू डू देन व्हेन यू आर इन दैट फेज ऑफ पेन, फेज ऑफ शैटर्डनेस, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न फिलोसफी? क्या कहते थे वो ब्रेकअप्स के बारे में या शैटर्डनेस के बारे में? वैसे आपका मोस्ट पॉपुलर वीडियो ब्रेकअप्स के बारे में है। और उसका क्रक्स बता देता हूँ। हाँ, ड्रम रोल मोमेंट व्हिच इज गेट द फक अप। पिछवाड़ा कब तक टिकाएगा भाई, कुर्सी में तेरी छेद हो गया है। हाँ आए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी निकाल दी। अब मैं पढ़ जाऊँगा कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी। सोरेन कीरकेगार्ड आया जिसने शादी नहीं करी। आर्थर शोपेनहावर ने प्यार के ऊपर बहुत बातें करी। फ्रांस काफ्का ने शादी नहीं करी, शादी ठुकरा दी कि मैं नहीं कर पाऊँगा। उसको भी बहुत सारे वो मिले, ठुकरार मिले। फ्रेडरिक नीचा वॉज एडिक्ट, जिसकी वजह से ही गॉट सिफिलिस एंड ही डाइड वेरी अर्ली बिकॉज उसको उसका लव ऑफ द लाइफ नहीं मिला है। बट अब उनको इंट्रोस्पेक्ट करने बैठोगे 100 किताबें निकल जाएंगी भाई, लेकिन क्रक्स निकलेगा गेट द फक अप। उनका गेट द फक अप क्या था? दे रोट द थॉट्स डाउन इन अ वे दैट ट्रांसफॉर्म्ड दिस वर्ल्ड, कोर्स ऑफ दिस वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज दे हैड बैड ब्रेकअप्स, बिकॉज वो टूटे हुए थे अंदर से। अब तुम क्या बोलोगे उन्होंने क्या क्या लिख के आए, वो भी तो लिख रहे थे वो, बट दे गॉट द फक अप। और ऐसी चीज़ें छोड़ के गए कि आज 500 600 700 1000 साल बाद भी वी आर रीडिंग दैट। किंगडम्स आ गए, किंगडम्स चले गए, प्रेसिडेंट्स आ गए, प्रेसिडेंट्स चले गए, रिलीजन्स आ गए, रिलीजन्स चले गए। वो नहीं गए, उनकी किताबें नहीं गई, उनके टेक्स्ट नहीं गए। इंडियन फिलॉसफी ले लो, वेस्टर्न फिलॉसफी ले लो।